अब ये जो आपका एमकेएस पद्धति है, तमाम पद्धतियां हैं, उस पद्धति में भी हमको पता होना चाहिए कि किस में नापते हैं। वहीं आप जब सीजीएस पद्धति में जाएंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई इसे कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रो। अगर आपको याद हो, यहाँ पे हम स्टैटिक शब्द क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने शुरू में देखा कि जो आवेश हैं वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक लिया गया। आगे चलते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टेट कूलाम भी कहते हैं। हो सकता है आपको ना मालूम हो, तो एक छोटी छोटी जानकारियाँ भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। स्टेट कूलाम भी कहते हैं। और यहाँ पर एक कूलाम का जो मान होगा वो होगा 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई कहा जाता है। अब यहाँ पर ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप जानते रहिएगा। जैसे एक कूलाम अगर देखेंगे तो ये होगा 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो हम अगर और आगे बढ़ें तो चुंबकीय मात्रक के रूप में अगर देखें, विद्युत चुंबकीय मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में एक कूलाम का मान कितना होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होगा 3 × 10⁻10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, आगे अगर हम चलें तो इसका जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है, किसका? इसका जो आवेश का एक आप इस नॉलेज को आप याद रखिएगा। मैं इसको एक दूसरे मार्कर से लिख दूं ताकि आपको याद रहे कि हम लोगों ने अभी भी क्या बातें की। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको इस कलर से लिखते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होगा वो होगा फैराडे। एक साइंटिस्ट थे, ये प्रयोग कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, कि इन्होंने फेंक के मारा, एक चुंबक कुंडलियों से होते हुए गुजरा और मापी में एक मान बढ़ा, जिसके वजह से उनको ये अनुभव हुआ और इसके वजह से उनके नाम के कारण इसको एक सबसे बड़ा मात्रक फैराडे बना। मैंने शॉर्टकट में ये चीज़ सुनाई है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से दिखाई जाएंगी। तो 1 फैराडे इज इक्वल होगा 96500 कूलाम। ओके, ऐसे ही इस छोटे में जाएंगे तो एक होगा माइक्रो म्यूसी, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? म्यूसी कहेंगे। माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम मात्रक होता है। ये होता है 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर। ऐसे ही होता है 1 नैनो कूलाम होता है। नैनो शब्द लग जाए तो -9 पहुंच जाएंगे, आप समझ लीजिए। -9 कूलाम होता है। अब जो इसकी विमा, जो डायमेंशन आता है, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। जो इसकी डायमेंशन आएगी वो आएगी क्या? M0L0TA, M0L0TA। अगर आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि आवेश बराबर क्या था? विद्युत धारा गुणे आप लोगों ने समय को देखा था, ठीक है। तो M0 रहेगा ही, L भी 0 रहेगा। बाद A फॉर एम्पियर, A फॉर एम्पियर और T फॉर क्या था? टाइम था। तो इसलिए कहा गया कि M0L0 ना, इसमें द्रव्यमान का कोई बीमा नहीं है, लेंथ की कोई बीमा नहीं है, लेंथ की यहाँ पे कोई बीमा नहीं है, और समय T में नापा गया है और धारा A में, इसलिए इसको केवल AT भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।